राम राम, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ गया है 2026। दिस वीडियो इज़ अबाउट द बुक्स आई रेड लास्ट मंथ। अगेन दिस वाज, ये फिर से जो गया आखिरी महीने, आई कुडंट रीड मच। ओके, सो देर आर ओनली 4 बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बुक। आई विल टेल यू कि कौन सी बुक आपको पढ़नी ही चाहिए या फिर कौन सी आप अवॉइड कर सकते हो, और या फिर कौन से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, सो द फर्स्ट बुक इज़ दिस, द हाउंड्स ऑफ बास्करविले। ठीक है, सो ये शेरलॉक होम्स सीरीज़ की किताब है। ठीक है, तो ये मेरी पहली किताब है। इससे पहले मैंने ऐसे ब्योमकेश बख्शी का कुछ नाटक वगैरह देखा हुआ है, और ऐसी बहुत सारी जो इनका क्या है ना, इनका एडेप्टेशन, इनसे इंस्पिरेशन बहुत सारी पिक्चर्स में ली गई है। तो इसमें से कुछ नया नहीं है कि मतलब कुछ अलग है, अजीब मतलब है ना। तो बच्चों की नॉवल की तरह आप इसको देख सकते हो। फॉर एन एडल्ट आई डोंट थिंक सो कि मुझे उतना मज़ा आया इस किताब के अंदर। अच्छी थी बट वो फिर भी वो मज़ा नहीं आया। ठीक है, सो ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं। ये इग्नोर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो इग्नोर करनी चाहिए इस किताब को। देर इज़ नो नीड। बहुत सारी ऐसी थ्रिलर्स, मिस्ट्री से अच्छा वेब सीरीज़ देख लो आप। ठीक है, या फिर फाइंड समथिंग एल्स जो आई डोंट नो, आई एम नॉट रेड एनी थ्रिलर्स जो कि मुझे बहुत तगड़े लगे हों। ठीक है, तो आई कैंट रिकमेंड एनी थिंग एल्स, बट हाँ, यू कैन फाइंड समथिंग एल्स। वॉच मूवीज़, वेब सीरीज़ जिनमें स्टोरीज तगड़ी हो। इससे अच्छा तो इसको रहने देते हैं। नाउ द नेक्स्ट बुक इज़, जो मैंने इस महीने पढ़ी थी वो है द लास्ट क्वीन बाय चित्रा बनर्जी। ठीक है, तो चित्रा बनर्जी की शायद ये मेरी आई डोंट नो दूसरी किताब ही थी। मतलब इसके बाद मैं और एक और पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो ये किताब जो है ना, मतलब चित्रा बनर्जी की जो है ना, फेमिनिस्ट थोड़ी उनका होता है कि फ़ीमेल कैरेक्टर्स को थोड़ा एम्पायर किया जाए, हिस्ट्री की जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सो ये किताब जो है ना, द लास्ट क्वीन ऑफ पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह जो है उनकी जो वाइफ थी, आई थिंक जिंद कौर। ठीक है, तो उनके ऊपर उनको लीड मतलब करती हुई लिखी गई है। उस अंपायर का राइज एंड देन फॉल, एंड देन हाउ द ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज़। ठीक है, देन स्ट्रगल ऑफ द महारानी। ठीक है, एंड दिलीप सिंह जी के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर। दिस बुक इज़ फॉर मी मोर देन अ फिक्शन, इट्स लाइक ए हिस्ट्री। मुझे लगता है क्योंकि हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर के एक फिक्शनल स्टोरी बनाई गई है। ठीक है, सो आई नो इट 100% फैक्ट्स नहीं है, बहुत सारा इमेजिनेशन है, बट स्टिल एक ग्लिम्स देता है आपको पंजाब की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सो ये एक अच्छा तरीका है मतलब क्या अपने देश के बारे में जानने का, सरलता से आप कहानी के थ्रू जान लेते हैं। तो मुझे लगता है ये पढ़नी चाहिए किसी को भी, और हिस्ट्री एंथुसियास्ट और नॉन एंथुसियास्ट, ठीक है, दोनों के लिए ये अच्छी किताब है। सो आई विल रिकमेंड इट। थर्ड बुक इज़ मतलब सबसे पतली किताब है बट सबसे ज़्यादा हेवी किताब है, सिद्धार्था बाय हरमनीस। ठीक है, सो ये मैं बस कब से पढ़ी थी किताब, मैंने मंगाई थी व्हेन आई वाज इंक्लाइंड स्पिरिचुअली। ठीक है, तो मेरे को ऐसा था कि कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जाए स्पिरिचुअल। ठीक है, बहुत फेमस किताब है ये। ठीक है, मैग्नम ओपस। ठीक है, सो ये किताब जो है ना, इसकी हरमनीस की मैग्नम ओपस है। ठीक है, सो ये किताब ऐसी की छोटी सी किताब है। एक ब्राह्मण लड़का सिद्धार्थ, उसकी कहानी है, वो कैसे ही गॉट द एक्चुअल एनलाइटनमेंट और एक्चुअल फ्रीडम। ठीक है, वो कैसे पाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मतलब आपको नॉर्मल जो रिलीजन्स के अपने वो होते हैं ना कि डोगमास की भाई ये नियम है, इस तरह से चलना, उनको ब्रेक करती हुई अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखती हुई नॉर्मल रिलीजन से। बट इसमें ऐसा कुछ भी अलग नहीं है कि आपको किसी को नहीं सुनेगा। इफ़ यू लिसन टू ओशो, है ना, ओशो को अगर आप सुनते हो तो उनके उद्बोधनों में आपको बहुत बार ये सारी बातें जो इसके अंदर लिखी गई हैं इस किताब के अंदर वो आपको सुनने को मिलेगी। पर फिर भी एक ये मतलब एक क्वेश्चन अराइज करती है, और आपको फ्री होने का रास्ता दिखाती है, बट स्टिल लेक भी करती है। बिकॉज ये बुक खुद कहती है कि ना, आपको जो ओरिजिनल एक्सपीरियंस है फ्रीडम का, वो आपको वर्ड्स में बताया ही नहीं जा सकता। तो ये बुक वहीं फ्लेट हो जाती है। ठीक है, बट स्टिल फॉर कई लोगों के लिए नया पर्सपेक्टिव होगा, और जो लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, उनके लिए वापस एक रिफ्रेशमेंट होगा। एंड ये हाउ टू इम्प्लीमेंट, तो वो अपने ऊपर है, अपने ऊपर है अपन कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सो दिस इज़ द बुक। ये कि अगर आप स्पिरिचुअल कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास थोड़ा टाइम है, आप विचार कर सकते हैं, कॉन्टेम्पलेट पॉन्डर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। अदरवाइज आई थिंक अब इट्स बेटर कि ना आप ओशो वगैरह को सुन लें। अगर आपको नंबर बढ़ाना है कि हाँ मैंने ये किताब पढ़ी है, सो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। छोटी किताब है इसे पढ़ने में, बट स्टिल इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो काफ़ी डीप है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं इस किताब के साथ। नाउ द लास्ट बुक, सो दिस इज़ द लास्ट बुक, उत्पल दत्त के 3 नाटक, आई थिंक, है ना, हिंदी अनुवाद सांत्वना निगम। ठीक है, सो ये किताब है ना साहित्य अकादमी की पब्लिकेशन है। तो ये किताब जो है ना शायद अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, ये पर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो शायद किसी एक वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो ये बुक जो है ना, इसमें उत्पल दत्त के 3 नाटक दिए हुए हैं। ठीक है, तो
उत्पल दत्त जो है ना, उत्पल दत्त को आपने कॉमिक रोल्स में देखा होगा। मैंने उनका एक ही मूवी देखा है, आई थिंक एक या दो देखा है, उसमें से एक गोलमाल, ठीक है। उन्हें बढ़िया कॉमिक रोल करते हुए हमें नजर आए थे। उससे ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं, बिकॉज वो एक हमारी जनरेशन से काफ़ी पहले के एक्टर रहे हैं, ठीक है, और राइटर भी रहे हैं, तो हमारी जनरेशन से काफ़ी पहले के, तो हम लोग उनके बारे में कम जानते हैं, तो इसमें कोई अचंभा नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि इसके अंदर 3 नाटक हैं और तीनों नाटक जो है ना बड़े कड़क हैं। मतलब उनकी आप अगर कोई गोलमाल देख के सोचेगा कि अच्छा ये एक्टर जो इतना कॉमिक रोल कर रहा है वो किस तरह की का लेख या फिर नाटक लिख सकता है, तो यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि ये जो तीनों नाटक है ना ये थोड़े मतलब क्वेश्चन करते हुए इस गवर्नमेंट को, कांग्रेस को, ठीक है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हुए, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ए लेफ्टिस्ट, ही वॉज एन, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था कि हाँ हम हैं, ऐसा उन कोई डाउट नहीं है। तो वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी इन तीनों नाटक में मिलेगी, बट स्टिल सो मेनी क्वेश्चंस जो इन नाटकों के अंदर किए गए हैं, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन करने में मजबूर करते हैं। तो 3 नाटक हैं। सबसे पहला तो आई थिंक है कल्लोल, सेकंड इज तीतुमीर एंड थर्ड इज कारतूस। सो फर्स्ट जो नाटक है वो कल्लोल है। कल्लोल के अंदर इन्होंने म्यूटिनी 1946 की उसके ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट आइडियोलॉजी इनकी दिखाई है। सेकंड जो है तीतुमीर है। तीतुमीर के अंदर इन्होंने वही ब्रिटिशर्स और जमींदारों के खिलाफ आम लोगों की लड़ाई को दिखाया गया है, ठीक है। और तीसरी जो है कारतूस, कारतूस के अंदर जब ब्रिटिश आ जाते हैं 1857 की जो विद्रोह होता है, ठीक है, क्रांति होती है, तो उसका दिखाया गया कि दिल्ली का बादशाह किला, मतलब जो लाल किला, और वहाँ पे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बादशाह कितना कमज़ोर हो गया था, ये बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, तो उसके वो सारी चीज़ें, और कैसे लोग लड़े थे, ठीक है, और कैसे अपने ही लोगों की दगा के कारण हारे, ठीक है। सो तीनों मेरे हिसाब से बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन हिस्ट्री एंथुसियास्ट, थोड़ा बहुत ना मुझे लगता है ये पढ़ना चाहिए। बड़ा मतलब सरलता से आप पढ़ लोगे, क्योंकि 3 नाटक हैं। किताब दिखने में थोड़ी जारी लग सकती है, ठीक है, पर नाटक है तो नाटक पढ़ने में आप 3 दिन के अंदर 3 नाटक निपटा दोगे। उससे पहले भी आप निपटा सकते हो, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। सो दिस बुक आई विल से कि पढ़ लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ के अंदर, लेफ्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा समझने के लिए वो क्या है, ठीक है, क्या सोचते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद भी अपना मन खुला रखने के लिए, ठीक है, नॉट स्वेइंग, ऑथर आपको जिधर झुलाना चाह रहा है उधर ना झूलना, ठीक है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। सो दीज वर द 4 बुक्स। फर्स्ट वाज द हाउंड्स ऑफ बास्करविले, द सेकंड वाज द हरमन हीस की किताब सिद्धार्था, एंड थर्ड वाज द लास्ट क्वीन फ्रॉम चित्रा बनर्जी, एंड द फोर्थ वाज उत्पल दत्त के 3 नाटक। सो दीज वर द बुक्स आई रेड, एंड अगर आप इनमें से कुछ पढ़ा हो, आपके ऊपर आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बताएं, और आप क्या मेरे को सजेस्ट करेंगे कि ये आपको पढ़नी चाहिए, कि ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपका कुछ भी कमेंट हो फॉर अगेंस्ट और विथ माई ओपिनियन, यू आर वेरी वेलकम। सो दिस वॉज इट इन द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम।